आज जो रिएक्शन हम लेकर के चल रहे हैं बेटा, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म क्या होता है पहले तो यही बताएं आपको। CH3 इसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म। क्या हो सकता है? CHCl3, CHBr3, CHI3। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, ये दोनों कलरलेस लिक्विड होते हैं। कलरलेस हैं ये दोनों, ये कलरलेस हैं। और ये जो है ये पेल येलो पीपीटी देता है, ये येलो पीपीटी बनाता है, इसकी येलो प्रेसिपिटेट बनती है। तो इस टेस्ट को हम जनरली यूज करते हैं डिस्टिंग्विश के लिए। तो वहां पर हमें डिस्टिंग्विश करते वक्त कोई कलर नजर आना चाहिए। अब ये जो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म बन रहे हैं ये तो क्या है, कलरलेस हैं, तो इसलिए हम आइडोफॉर्म को यूज करेंगे। तो इसलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म रिएक्शन कह दो, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कह दो या ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन कह दो, जनरल नेम हो जाएगा हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में फॉर्मेशन किसकी होगी? हैलोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। डिस्टिंग्विश करने के लिए हम आइडोफॉर्म को लेके चलते हैं क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट बनाती है। अब इस रिएक्शन में करते क्या है, इस रिएक्शन के अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स? वो एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको हम ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ हैलोजन, एक्सेस ऑफ हैलोजन एंड अल्कली के साथ। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ ट्रीट करते हैं। इसकी जगह पोटेशियम भी दे सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हैलोफॉर्म रिएक्शन में एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, केवल वो एल्डिहाइड और कीटोन, उनको हम ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? यह प्रोड्यूस करेंगे हैलोफॉर्म। अब यहां पर अगर आप हैलोजन लेके चलते हैं क्लोरीन, तो यहां पर क्लोरोफॉर्म बनेगा। ब्रोमीन लेंगे तो यहां पर ब्रोमोफॉर्म बनेगा। और अगर आयोडीन लेंगे तो यहां पर आइडोफॉर्म बनेगा। अब इस रिएक्शन के अंदर ये भी ले सकते हैं या इसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं NaOX, सोडियम हाइपोहलाइट। दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइपोहलाइट। सोडियम हाइपोहलाइट ये भी दिखा सकते हैं। सोडियम हाइपोहलाइट क्या है? HOX का सॉल्ट है, हाइपोहेलस एसिड, इसका सॉल्ट है सोडियम हाइपोहलाइट। एक्चुअली ये दोनों रिएक्ट करके यही देंगे। जब इनकी रिएक्शन होगी तो दोनों क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे NaOX प्लस HX। तो ये आ जाएगा आपके पास NaOX, दैट इज सोडियम हाइपोहलाइट। तो ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं रिएक्शन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया COCS3 और यहां पर एरो पे डाल दिया NaOI। X डाल दे, जो भी हो ये डाल दे। या मैं X ले लेता हूं, X में भी Cl, Br और I ये डाल दे। या इसकी जगह क्या दे सकते हैं? इसकी जगह यहां पर X2/NaOH भी दे सकते हैं, X2/KOH भी कर देते हैं, यहां पर KOX भी दे सकते हैं, ये आ जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको बताना होगा। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो देखिए। कौन से एल्डिहाइड और कीटोन? जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर हाइड्रोजन अल्काइल या अराइल ग्रुप ये हो सकता है यहां पर। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कोई कीटोन,
तो मिथाइल कीटोन इसको दिखाएंगे, और इसकी रिएक्शन हम करते हैं एक्सेस ऑफ हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, यहां जितने भी आपके पास कार्बन है, ये जो ग्रुप है, ये इस ग्रुप से आपके पास हैलोफॉर्म आएगी, तो इस कार्बन को तो हैलोफॉर्म में ले लेंगे, बाकी जितने भी कार्बन बचे हैं उनका यहां पर एसिड बना दे, COOH बनेगा, एसिड बनेगा, लेकिन आपको पता है बेसिक मीडियम है तो उसका क्या आएगा, सॉल्ट, NaOH है तो उसका सोडियम सॉल्ट, प्लस NaX सोडियम हलाइड प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए सीधा ध्यान रखना है इसमें आपको, जब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस के लिए या तो याद कर ले, ये यहां पर क्या बन रहा है आपने देख लिया, सॉरी यहां पर एक मेन प्रोडक्ट आपका ये और लिख देते हैं, क्या आएगा, CX3, दिस इज हैलोफॉर्म, ये हैलोफॉर्म आ जाएगी। अब यहां पर देखिए आपके पास जो सोडियम है, ये याद रखना 4-3-3, एक्सक्यूज मी सर, ये बैलेंसिंग ध्यान रखेंगे आप। ये आ जाएगा आपके पास CHX3, दैट इज हैलोफॉर्म, जो यहां पर बताया था वही आ जाएगा जो यहां लिया था आपने, CHX3, दैट इज हैलोफॉर्म, ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां पर क्या क्या है प्रोडक्ट में आपके पास, एक तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा CHX3 हैलोफॉर्म जिसको कहते हैं। अब हैलोफॉर्म में एक कार्बन आ जाएगा, बाकी जितने भी एल्डिहाइड कीटोन जो भी आपके पास है उसके कार्बन बचेंगे, वो यहां पर सोडियम सॉल्ट बनाएंगे एसिड का, और यहां आ जाएगा आपके पास NaX प्लस H2, ये प्रोडक्ट आएंगे, यही है। अब बैलेंसिंग में आपको ध्यान रखना है कि यहां पे या तो इसको सीधा याद रख ले क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आएगी जरूर 4-3, और यहां आ जाएंगे आपके पास 3-3, ये हो जाएंगे आपके पास। तो या तो सीधा इसको याद रख ले आप, या इस तरह से इसको आप ध्यान रख ले, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर, हैलोफॉर्म। अब अगर यहां पे आप लेके चलते हैं हैलोजन की जगह, अगर आप आयोडीन लेकर के चलते हैं I2 प्लस NaOH, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा, एक तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड आ जाएगा, और यहां पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहां CHI3 मिलेगा, यानी आपके पास यहां पर मिल जाएगा इसकी येलो प्रेसिपिटेट। देखिए मैंने कलर भी दिखाया है ये इसी वजह से, ताकि आपको ध्यान रहे, येलो पीपीटी मिलेंगी इसकी, और येलो पीपीटी हम इजीली देख सकते हैं कि इसका कलर क्या आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा यहां पर, सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए मैंने बताया 4-3-3, ये ध्यान रखेंगे। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन, और अगर I2 यूज करते तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोडोफॉर्म हो जाएगा। रिएजेंट क्या यूज करने, ये सारा ध्यान रखना, सोडियम हाइपोहलाइट भी यूज कर सकते हैं, जैसे इस केस में आप ये भी यूज कर सकते थे, सोडियम हाइपोआयोडाइट, सोडियम हाइपोआयोडाइट, या आप ये यूज करें I2 एंड NaOH, या ये यूज करें आप,
एक ही बात है, I2+NaOH यूज़ करें या सोडियम हाइपोआयोडाइड यूज़ करें, तो यह प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे। अब देखिए इस रिएक्शन के लिए अगर और हम इसमें बताएं, जो यहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शन के दौरान अगर कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हैलोफॉर्म रिएक्शन के दौरान अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन पर अटैक नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 COCH3, ये आपके पास अनसैचुरेटेड यहां पर हम लेके चलते हैं कीटोन, ये कीटोन है। और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं I2+NaOH से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैंने बताया जो यहाँ CO ग्रुप के साथ वाली CH3, ये तो क्या दे देगी आपको, ये तो प्रोड्यूस कर देगी यहाँ पर CHI3, ये तो ये दे देगी आइडोफॉर्म, और बाकी जो बच गया ये क्या देगा, सॉल्ट, और ये एज इट इज रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इसमें चला गया, बाकी कार्बन वाला सॉल्ट बन गया, सोडियम का एसिड बन गया, एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे एसिड का, ये आ गया आपके पास। अब देखिए डबल बॉन्ड को इसने कुछ नहीं कहा है, डबल बॉन्ड इसके अंदर एज इट इज है, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेंगे। अब देखिए, अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म पढ़ते हैं इसका। मैकेनिज्म करते हैं इसका। RCOCH3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, आप कर चुके हैं यहां पर, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बेस की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन। अब ये जो हाइड्रोजन इसका एसिडिक नेचर है, यहां से OH नेगेटिव किसको निकाल के ले जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया, यहां पर क्या बन जाएगा, RCOCH2 नेगेटिव, राइट। अब देखिए इस पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ये यहां पर, ये यहां पर, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां पर इनोलेट आयन बना लेता है, दिस इज इनोलेट आयन, ये बता चुका हूं सब कुछ। अब यहां पर आपके पास हैलोजन है, ये नेगेटिव चार्ज है, हैलोजन को क्या करेगा, नॉन पोलर है, पोलराइज करेगा, इन इलेक्ट्रॉन के साइड डालेगा, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, यहां से किसको ले लेगा, ये इस पे आ जाएगा, क्या निकल जाएगा यहां से, X नेगेटिव, ये निकल गया, और यहां पर क्या बन जाएगा, RCOCH2X, यही आ जाएगा। अब यहां पर जो RCOCH2X बनाया है, इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर इस हैलोजन ने और भी बढ़ा दिया, बताया था आपको हमने, इसका एसिडिक नेचर और भी बढ़ा दिया। तो यहां पर देखिए फिर वही बेस की प्रेजेंस में, पहले स्टेप में बेस और दूसरे स्टेप में हैलोजन होगा, तो यहां से क्या क्या निकल जाएगा, पहले स्टेप से क्या निकलेगा, वाटर, और दूसरे स्टेप से क्या निकलेगा, X नेगेटिव, तो यहां पर क्या बन जाएगा, RCOCHX2। अब और भी एसिडिक नेचर इसका इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये वाला जो H है ये और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और फिर से इसके अंदर बेस पहले स्टेप में, जिससे क्या बनेगा, ये कार्बेनायन, और सेकंड स्टेप में इसमें क्या डाल दें, सेकंड स्टेप में उसी तरह इसके अंदर हैलोजन डाल दें, X2, तो क्या निकलेगा, H2O माइनस X नेगेटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा,
RCOCX3, यही बन जाएगा। अब देखिए फिर से बेस आएगा, बेस तो इसके अंदर पड़ा हुआ है, फिर से बेस है। अब ये बेस क्या करेगा, अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो बेस ये कहेगा कि खाली हाथ तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं अब न्यूक्लियोफाइल का काम कर दूंगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास बेस है तो पहले कोशिश ये करता है वो कि मैं H पॉजिटिव को लूँ, क्योंकि थर्मोडाइनमिकली स्टेबल बनाता है वो वाली स्पीसीज। और जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो किसका काम कर रहा है अब, न्यूक्लियोफाइल का। और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो अटैक कहाँ करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे, यहीं अटैक करेगा। तो अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आएंगे और इसका अटैक यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, RCO नेगेटिव CX3 एंड OH, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये अपनी बैक उसी पोजीशन पे आएगा और यहां से ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, दिस इज गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे एडिशन नहीं होगा बल्कि ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके, क्योंकि ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस CX3 नेगेटिव। और आपको ये पता है कि यहां पर जो CX3 नेगेटिव बना है, CXXX, ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, डिमिनिश। तो इसलिए तो ये स्टेबल स्पीसीज निकल रही है यहां से, इसको डिमिनिश कर देंगे, तो इसलिए गुड लिविंग ग्रुप है ये। अब इसके बाद यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, यहां एसिड से H पॉजिटिव ट्रांसफर होकर के इस पे चला जाएगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, बेसिक। ये यहाँ पे किसका काम करेगा, ब्रोंस्टेड बेस का H पॉजिटिव ले लेगा और ये एसिड का काम करेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCO नेगेटिव प्लस CHX3। CHX3 is nothing but the हैलोफॉर्म। अब प्रोटॉन ट्रांसफर की हुई है, H पॉजिटिव देके ये जो स्पीसीज बनाएगा, ये स्पीसीज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड थी, लेकिन इसके जो रेजोनेटिंग कैनोनिकल फॉर्म बनेंगी उनसे इसकी कैनोनिकल फॉर्म इक्विवेलेंट बनती है, तो ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो इक्विवेलेंट आते हैं, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं वो इक्विवेलेंट आते हैं, देखिए। तो इसलिए इसने जल्दी से H पॉजिटिव दे दिया इसको, ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक जैसे है, तो ये हैलोफॉर्म बन गया, यहाँ पर ये हैलोफॉर्म आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, Na पॉजिटिव रख सकते हैं, जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो आप देखिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में हम जिक्र करते हैं। पहले रिएक्टेंट ले लें, रिएक्टेंट आप लेके चल रहे थे, इसमें देखिए अब यहाँ से भी देखते हैं। रिएक्टेंट में आप अगर देख रहे हैं तो आपने लिया था रिएक्टेंट के अंदर, एक तो ये लिया एल्डिहाइड और 3 मॉलिक्यूल हैलोजन के लिए हैं। चलो देखते हैं भाई कितने लिए हैं। मैकेनिज्म में देखिए, यहाँ एक मॉलिक्यूल तो आपने इसका लिया है एल्डिहाइड का, हैलोजन के देखिए एक यहाँ आ गया हैलोजन का, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक हैलोजन का मॉलिक्यूल ये आ गया। 3 ही आए हैं, ये चीज़ तो सही हो गई, किसके 3 आए हैं। 4 यहाँ पर आए हैं बेस के, NaOH के 4 आए हैं। NaOH के 4 देखते हैं, एक तो ये आ गया 1, एक ये आ गया 2, एक ये आ गया 3 और एक ये जिसने यहाँ फिर काम किया था न्यूक्लियोफाइल का 4। तो इसके भी 4 आ गए, देखिए ये जो लिया था हमने। फिर RCONA बनाया, लास्ट में बना है, ये बना हुआ है आपके पास एक CHX3 लास्ट में बना है, 3 NaX और 3 वाटर। तो वाटर देखते हैं हम और NaX देखते हैं, 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर। NaX
मैंने बताया जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे Na पॉजिटिव साथ में चलेगा, अगर NaOH लेंगे तो 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गए, 3 ये निकले। तो देखो बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेन हो रही है ये वाली चीज़, और इसका मैकेनिज्म ये आपके सामने है, और ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, हैलोफॉर्म मिल जाएगा। कौन से एल्डिहाइड और कीटोन दिखाएंगे जिनमें ये ग्रुप होगा, केवल वो दिखाएंगे। यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर H और R या अराइल ग्रुप हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एल्डिहाइड तो केवल एक ये है जो इस टेस्ट को दिखा सकता है, एल्डिहाइड तो केवल एक है जो इस टेस्ट को दिखा सकता है, सही है। और कीटोन कौन से होंगे जो इस टेस्ट को दिखाएंगे, ये हो या ये हो और यहां पर ये हो, यानी CO ग्रुप के पास मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंस आपको यहां नजर आ गई है। देखिए ये तीनों H किसके रिप्लेस हुए हैं, अगर यहां से मैं सीधा चलता हूं, ये देखिए तीनों हाइड्रोजन ही रिप्लेस हुए हैं इस मैकेनिज्म में, और ये तीनों हाइड्रोजन यहां आ जाइए किससे रिप्लेस हुए हैं, हैलोजन से, हैलोजन से, और तभी जाकर के यहां पे हैलोफॉर्म बना है। तो ये दिखाएंगे। अब देखिए एल्कोहल में भी आपने एडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी, अब इसी का एल्कोहल बनाइए आप, इसी का एल्कोहल कैसे, इसका रिडक्शन करिए। ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां दो, एक H यहां दो, तो क्या ग्रुप आ गया, COH HCS3, यही आएगा। ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H यहां दो, एक H यहां दो, ये आ जाएगा। यहां पे क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है उसी तरह HR या AR अराइल ग्रुप, ये आ सकता है यहाँ। तो कौन से एल्कोहल दिखाएंगे जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो एल्कोहल दिखाएंगे, आपको बताया था मैंने। अब इनफैक्ट होता क्या है, मैंने वहां भी आपको बताया था कि एल्कोहल जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं वो एल्कोहल इनफैक्ट पहले इसी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। यहां पर जो आप यूज कर रहे हैं X2 प्लस NaOH, X2 प्लस NaOH मिलके क्या बना रहे हैं, NaOX, सोडियम हाइपोहलाइट, और सोडियम हाइपोहलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इस ग्रुप को क्या करेगा, इस ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, इसके अंदर। ये ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं ना। यहां से देखिए क्या आ जाएगा, H, एक H यहां से और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा। तो ये एल्कोहल पहले इसी ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं और फिर इस ग्रुप का अभी जो हमने मैकेनिज्म बताया ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाते हैं। ये देखिए बेटा, ये जो ग्रुप होते हैं एल्कोहल जो होते हैं, हमने कहा था ना एल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं, तो एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से दिखाएंगे, ये वाले जिसके पास C के पास OH, H और CH3 ग्रुप और इस साइड H या R या अराइल ग्रुप हो, ये एल्कोहल दिखाते हैं। ये एल्कोहल इस टेस्ट को क्यों दिखाएंगे, क्योंकि इनफैक्ट जो आप यहाँ पे NaOH और X2 डालते हैं तो सोडियम हाइपोहलाइट बनता है, और सोडियम हाइपोहलाइट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके इसी ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अगर इस टाइप का एल्कोहल है तो उसको इसी में कन्वर्ट कर देगा और ये फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा, अभी जो हमने मैकेनिज्म बताया उसके थ्रू। तभी हमने कहा था कि इस टाइप के एल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं, और एल्कोहल ही नहीं हैलोजन कंपाउंड इस टाइप के वो भी दिखा देंगे। और अगर यहाँ X की जगह I हो तो ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा, CI वाला, क्योंकि वीक बॉन्ड होता है, तो ये बहुत जल्दी आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकते हैं, एलोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकते हैं। रीजन, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, बेस यूज कर रहे हैं, तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे अगर एक्वस NaOH या एक्वस KOH हो आपके पास तो क्या होगा, X रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो यानी ये इसी में कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कोहल में, और फिर ये एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके इसी में जाएगा और ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखा देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप के हैलोजन वाले कंपाउंड जो हैं वो भी हैलोफॉर्म दिखा सकते हैं, हालांकि बुक में ये नहीं लिखा हुआ है आपके, तो ये ध्यान रखना, ये भी दिखा सकते हो। और एल्कोहल वाला तो आपने पढ़ा था आयोडोफॉर्म रिएक्शन, वही हैलोफॉर्म रिएक्शन ही है। तो ये अल्कोहल क्यों दिखाते हैं, अब अल्टीमेटली आप चाहे हैलोजन कंपाउंड लो चाहे इस टाइप के अल्कोहल लो, अल्टीमेटली ये कन्वर्ट किस में होंगे, अगर हैलोजन लिया है तो पहले सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये अल्कोहल बनाएगा और अल्कोहल फिर ऑक्सीडाइज होकर के ये बनाएगा। अल्कोहल लिया है तो इस टाइप का अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के, क्योंकि सोडियम हाइपोहलाइट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये ऑक्सीडाइज होकर के इस टाइप का आपके पास कीटोन बनाएगा।
मिथाइल कीटोन और फिर ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएंगे। तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। लो भाई, यहां पर ये आपको दिखाया है मैंने, 19 कंपाउंड यहां पर लिखे हुए मैंने। ये देखिए यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इनमें हमें पहचानना है कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। फटाफट आप नोट करिए जो जो दिखाएंगे उनको, और फिर टैली करना, मैं जो आंसर बताऊंगा उनसे। देखिए इनको स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहे तो इसका। ये देखिए भाई, टैली करिए आप। ये वाला दिखाएगा, देख रहे हैं आप, ये ग्रुप इसमें नजर आ रहा है आपको, ये रहा। ये भी दिखाएगा, इसके अंदर भी ये एल्डिहाइड एक ही है जो इसको दिखाएगा। ये एल्डिहाइड नहीं दिखाएगा क्योंकि सीईओ ग्रुप जो इसके साथ मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये नहीं दिखाएगा। ये दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। ये ग्रुप ये रहा। ये दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। ये दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा। ये वाला नहीं दिखाएगा। ये दिखाएगा। यहां से क्या करें, इसको ऑक्सीडाइज करके देख लो। यहां से H निकाल दो, इस कार्बन का, कार्बन जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसका H और इसका H निकाल दो, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आने से यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, एसीटोन बन जाएगा। तो ये दिखाएगा। इसी तरह इसमें देखो, यहां से H निकाल लो, यहां से H निकाल लो, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, तो ये नहीं दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा। ये दिखा देगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा, यहाँ पर CH3CHO, यही बन जाएगा CH3CHO। तो ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। ये वाला अगर देखते हैं, यहां से H जाएगा, यहां से H, ये डबल बॉन्ड आएगा, तो यहां पर C डबल बॉन्ड एक तरफ, CH3 एक तरफ, ये दिखाएगा। इसमें मिथाइल कीटोन बनेगा, इसमें मिथाइल कीटोन बनेगा, ये भी दिखाएगा। ये दिखाएगा, ये वाला दिखाएगा, यहाँ पर ये भी दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर OH आएगा, OH फिर ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाएगा, तो ये दिखाएगा। ये OH में जाएगा, OH यहाँ पे H और ये जाएगा, तो ये एसीटोन बनाएगा, ये भी दिखाएगा। ये दिखाएगा, यहाँ OH, यहाँ OH, वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यानी यहाँ पे एसीटोन आएगा, ये भी दिखाएगा। ये दिखाएंगे। ये वाले दिखा देंगे इसके अंदर। क्लियर? ये वाले दिखाएंगे। अब किसी को डाउट है तो मैं मेन स्क्रीन पे आता हूं, वो एक बार मेरे से डिस्कस करेंगे। इसका बताइए मुझे एक बार, इसका बताइए आप, ये क्यों दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, इसका बताइए मुझे एक बार रीजन कि ये क्यों दिखा रहा है। इसका रीजन बताइए। इसका रीजन बताइए एक बार। यहां भी ये H जाएगा, ये H जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां पे क्या है, CH3, ये नहीं आ गया, यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा। यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। इस पे स्टार लगा लो बेटा, इस पे स्टार लगा लो, इस पे स्टार लगाओ। ये हमें लग रहा है कि नहीं दिखा पाएगा।
आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं हम। ये हमें लग रहा है नहीं दिखा पाएगा, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम कि क्यों नहीं दिखा पाएगा, ये क्या रीजन आ जाएगा। इस पे स्टार लगा लो एक बार। नेक्स्ट देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इनमें बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनमें बताइए फटाफट कौन दिखाएगा और कौन नहीं। फटाफट नोट करिए। टेल मी। ये देखिए यहां पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। ये देखिए यहां पर CS3CO, 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 CS3CO। न तो ये दिखाएगा, न ये दिखाएगा, न ये दिखाएगा, न ये दिखाएगा, और न ये दिखाएगा। ये दिखाएगा, ये दिखाएगा। अब की बार झटका लगा, देखिए ध्यान से। इनमें जो मैंने लिखा हुआ है, अब देखो इनके पास जो हमने कहा था, स्टार्टिंग में कहा था ना कि मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। बुक में तो इतना लिख के छोड़ देते हैं। बुक में तो ये लिखा हुआ है कि जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा वो दिखाएंगे। ये ग्रुप तो इन सबके पास प्रेजेंट है, ये नहीं दिखा रहे, इन सबके पास प्रेजेंट है, तो ये नहीं दिखा रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे तो आप खुद कहेंगे हाँ ये नहीं दिखाएंगे। मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आप खुद कहेंगे नहीं दिखाएंगे। ये क्या है? एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर। फिर यहां फिर कंफ्यूजन, ये वाला एस्टर नहीं दिखा रहा है, ये एस्टर दिखा रहा है, ये एस्टर दिखा रहा है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये एस्टर नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। फिर इस साइड आइए, इनमें देखते हैं, यहां कहीं भी ये ग्रुप नहीं है CS3CO, ये फिर भी दिखा रहा है। इसमें भी नहीं है ये ग्रुप, ये भी दिखा रहा है। इसमें भी नहीं है, ये भी दिखा रहा है। इसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, यहां स्टार लगाया हुआ है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप देखिए, यहां पर क्या था, इसका नेचर एसिडिक था। एसिडिक नेचर क्यों था इसका? क्योंकि CO ग्रुप जो यहां पर है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा था। यही था ना पहले स्टेप में, बेस यहां से इसको निकाल के ले जा रहा है। तो अब देखिए यहां पर भी क्या है कि यहां हमने बताया था आपको कि ये इसलिए है RCO CS3 और ये बेस। तो इस केस में क्या हो रहा था, यहां पर ये रीजन था कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां से, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक और बेस इसको निकाल के लेके जा रहा है, और यहां पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पहला स्टेप मैकेनिज्म का यही था। ये देखिए, अब आप जितने भी केस देख रहे हैं उन पे हमने क्या लिया है, उन पे हमने यहां पे लिया हुआ है एक में, जैसे यहां पर ये ग्रुप है OH,
और ये COCS3। पहला एग्जाम्पल यही है, पहला एग्जाम्पल यही है। दूसरे एग्जाम्पल में यहां पे क्या है, Cl आ गया, फिर यहां पर क्या आ गया, NH2 आ गया, फिर यहां पर क्या आ गया, OCOR आ गया, और एक एग्जाम्पल में इसकी जगह क्या आ गया, एस्टर में यहां पर OR आ गया। अब देखिए जितने भी इसके साथ यहां पर अटैच हैं, ये कोई भी ग्रुप हो, इस एटम पे हेटेरो एटम है, इस पे लॉन पेयर, इस पे लॉन पेयर, यहां लॉन पेयर, यहां लॉन पेयर, और इन लॉन पेयर की वजह से क्या होगा, यहां पर ये भी तो हाइपर कंजुगेट इसके रेजोनेंस के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इस ग्रुप की यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, और यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी डिक्रीज हो गई तो इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर क्या कर जाएगा, डिक्रीज, इसका एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। आप खुद ही देखिए। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं जो हमने किए थे। इन एग्जाम्पल पे क्या हुआ है, इन एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहां से, ये देखिए ये इस साइड इलेक्ट्रॉन देगा, इस साइड इलेक्ट्रॉन देगा, तो CO यहां से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू ज्यादा ले लेगा, तो यहां से खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और यहां से CO कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। सेम यहां पर ये करेगा, सेम यहां पर ये करेगा, और सेम यहां पर ये करेगा, और सेम ये करेगा। ये देखिए, ये चीज बताइए आई समझ में। अगर हम ये लेके चलते हैं, इसी का पूरा मैकेनिज्म चले, चलो हम ये कह दे कि इतनी नहीं खींच पाए, किसी तरह निकाल भी ले गया, निकाल भी ले गया, तो यहां पर देखिए क्या स्पीसीज बनेगी। अगर निकाल भी ले गया तो मैकेनिज्म के मैं इस स्टेप पे आता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म में सभी यहां पर मेरे साथ R की जगह Cl रखते चले, R की जगह Cl रख ले, तो यही हो जाएगा ना, CS3COCl। Cl रखें यहाँ पर, या NH2 रखें यहाँ पर, या यहाँ पर OR रखें, या OCOR रखें, जो भी आप रखें, एसिड डेरिवेटिव जो आप ले रहे, जो भी यहाँ रखें। सपोज मैंने यहाँ Cl रख लिया, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे R की जगह Cl है, R की जगह Cl है भाई, मैकेनिज्म में ध्यान रखना है आपको, R की जगह Cl है ना, तो R की जगह Cl है, R की जगह Cl है, हम पहुंच गए यहाँ पर, यहाँ आ गए, तो अब यहाँ हमारे पास आ गया, R की जगह Cl रखें, Cl COCX3, और इस स्टेप पे अटैक कौन कर रहा है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव के अटैक करने के बाद ये स्पीसीज बन गई, तो यानी हमारे पास क्या स्पीसीज आ गई, R की जगह Cl, तो ये हमारे पास आ गया CO नेगेटिव OH, और ये आ गया हमारे पास CX3। और यहां से अगर हम देखते हैं, यहां से हम देखें ये इलेक्ट्रॉन यहां वापिस आएंगे, तो ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा, ये नहीं निकल पाएगा यहां से इतनी आसानी से जितना ये निकल रहा है। ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे NH2 होगा वो निकल जाएगा, यहाँ पे OR होगा वो निकल जाएगा, ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तो इसको नहीं निकलने देंगे यहाँ से। ये नहीं निकलेगा तो आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, आप देख रहे हैं स्टेप, यहाँ से खुद निकल जाएगा, ये भी तो बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप आपने पढ़ा है एसिड डेरिवेटिव के अंदर, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये इसके साथ अटैच रहेगा, ये निकल जाएगा, ये भाग जाएगा यहाँ से, OR होगा तो भी ये भाग जाएगा यहाँ से। अब ये वाला कंफ्यूजन दूर करते हैं कि यहां पर तो हमने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये फिर ये क्यों दिखा रहे हैं टेस्ट, ये क्यों दिखा रहे हैं, इनमें क्या रीजन आ गया, इसका बताएंगे बेटा आप कि ये क्यों दिखा रहे हैं, ये भी तो एस्टर यहीं सी की तरह, ये क्यों दिखा रहे हैं, रीजन बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए समझ में आ जाएगा। आपने बताया कि एस्टर साइडलाइज होके अल्कोहल देंगे, तो एक बार इसमें फटाफट देखिए कि कौन कौन से अल्कोहल दे रहे हैं, ये कौन कौन से अल्कोहल दे रहे हैं। ये यहां से ब्रेक होगा तो अल्कोहल कौन सा देगा, ये देगा मिथेनॉल। ये यहां से हाइड्रोलाइज होगा तो अल्कोहल कौन सा देगा, ये देगा इथेनॉल। और ये कौन सा अल्कोहल देगा, ये देगा यहां पर CH3CHOH एंड CH3। और अब मुझे बताइए ये जो अल्कोहल आएंगे, ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, CH3CH2OH। ये देखिए यहां से H जाएगा, यहां से H क्या बनेगा,
ये बनेगा आपके पास इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड, आयोडोफॉर्म दिखाएगा। ये क्या बनाएगा, एसीटोन ऑक्सीडाइज होके, तो ये भी फिर आपको आयोडोफॉर्म दिखाएगा। तो इसलिए ये वाले एस्टर आयोडोफॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाएगा ये हाइड्रोलाइज होके भी क्या देगा, मिथेनॉल, और मिथेनॉल आयोडोफॉर्म नहीं दिखाएगी। अब इनमें आइए, ये क्लियर है ये क्यों दिखा रहे हैं। इसके पास तो कहीं ऐसा ग्रुप नहीं है मिथाइल कीटोन वाला, फिर भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। तीनों देखिए, ये तीनों दिखा रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्यों दिखा रहे हैं। यह देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो यह मैकेनिज्म के बीच से उठाया हुआ स्टेप है। अब यहां पे क्या होगा, अगर इसको आप लेके चलते, चलो एक का मैं मैकेनिज्म बताता हूं। इसमें बेस डाल लेंगे, बेस यहां से इस एच को निकालेगा, बहुत जल्दी निकालेगा। ये आई बेटा इसके साथ नहीं है, ये गलत जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं हम, CS2I करें इसको। ये है ऑर्गेनिक में हैलोजन तो कभी बीच में आता ही नहीं, वैसे भी ये आ जाएगा। अब यहां देखिए OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव को निकालेगा, तो पहले स्टेप में अगर इसमें आप OH नेगेटिव यानी बेस है और सेकंड में यहां पे आप pi2 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर ये बना देगा CHI2 C डबल बॉन्ड OH। फिर से इसमें क्या है, बेस और I2, तो ये क्या बना देगा यहां पर CI3COH। और अब की बार बेस किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। इसका अटैक इस पे, यहां पे ये क्या आ गया CI3CO नेगेटिव OH, ये वापस, और यहां से ये निकल गया CI3 नेगेटिव, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर उसी तरह। तो यह दिखाएगा, आया समझ में। ये भी वही है, यहां पे केवल एक और डाल दो CI3 आ जाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। ये कौन सा बना हुआ है, तो सीधा यही बना हुआ है। इसमें जब बेस की प्रेजेंस में OH नेगेटिव किसका काम करेगा, बेस का, यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएंगे, वापस इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां से CI3 नेगेटिव निकल जाएगा, ये सीधा ये आ जाएगा, तो ये भी दिखाएगा। अब यहां पर देखिए मैंने स्टार लगाया, ये बताइए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये वाला, ये बताइए CHBr2COCS3 क्या यह आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये बताइए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यस और नो, फटाफट बताइए, यस क्यों और नो क्यों। ये देखिए, तो इसका पर्टिकुलर ध्यान रखना। अब इन केसेस में क्या हुआ, ये देखिए यहां पर ये क्यों नहीं देंगे, ये देखिए 31 और 32 ये क्यों नहीं देंगे, यहां पर ये क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बताइए, ये दो क्यों नहीं दे रहे हैं। ये देखिए बेटा, यहां पर आपको ये नजर तो आ रहा है हमें कि ये दे देगा, लेकिन पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि बेस जो हमारे पास था वो किसको लेके जा रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन को। यहां पर अब इससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये है और इससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये है। रीजन देखिए, एक में बता रहा हूं, बेस सपोज यहां से H पॉजिटिव को निकाल के ले जा रहा है, इस H पॉजिटिव को, तो यहां पर क्या स्पीसीज बनेगी, CS3CO CH नेगेटिव N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, यानी NO2 ग्रुप। और अगर इस H पॉजिटिव को यहां से निकाल के ले जा रहा है प्रोटॉन को, तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव CO CH2 NO2। अब देखिए, ये अगर H पॉजिटिव निकलता है तो कंजुगेट बेस ये बन रहा है जो पहले स्टेप में बना था आपके पास, दिस वन मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप जो आपके पास था, ये देखिए ये वाला कह रहा हूं मैं, जो मैकेनिज्म का वेरी फर्स्ट स्टेप था कि OH नेगेटिव H पॉजिटिव को ले जाएगा और ये बनेगा, ये जो कंजुगेट बेस बन रहा है। तो यहां पर जो कंजुगेट बेस बनेगा आपके पास, वो कंजुगेट बेस क्या आएगा,
अगर इसको निकालता है तो ये कंजुगेट बेस, और इसको निकालता है तो ये कंजुगेट बेस। और अब आपको पता है कि कौन सा कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। ये कंजुगेट बेस देखिए, इसके नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे NO2 ग्रुप भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, और इसको CO ग्रुप भी स्टेबलाइज कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, और इसको केवल CO ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, देखिए बस। तो ये ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस है और ये कम स्टेबल कंजुगेट बेस है, तो मैं कहूँगा ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, तो OH नेगेटिव इसको निकाल लेगा। और अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलता है तो मैकेनिज्म करके देखिए आप, आयोडोफॉर्म नहीं होगी। ये वाला निकलता है तो मैकेनिज्म करके देखिए, आयोडोफॉर्म नहीं होगी। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगने की वजह से ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हो गया इसके कंपेरेटिवली। तो इसलिए अब ये भी नहीं दिखाएंगे, मैकेनिज्म पे जाइए तो ये दो भी नहीं दिखाएंगे। इनमें बताइए भाई 33 से लेकर के और 43 तक, इनमें बताइए कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा और कौन नहीं। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, इनमें बताइए फटाफट। और एक जो ये वाला किया था, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना, पहले वाले में बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। ये CO ग्रुप और ये CH3 इसके साथ नहीं है भाई, यहाँ पे कार्बन है, ये ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे इसमें यस करके आ जाते हैं। यहाँ पर ये कार्बन है, इसका पर्टिकुलर ध्यान देंगे। ये यहाँ पर हमने कहा था COCH3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए CO और उसके बाद ये C है और C के ऊपर CH3 है। इसमें भी बच्चे गलती करके आ जाते हैं ये देख के और कह देते हैं कि ये ग्रुप प्रेजेंट और यस कर देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना आपको, मैंने क्रॉस किया हुआ है। जी बताइए बेटा, इसमें फटाफट कौन दिखाएगा और कौन नहीं, इनमें बताइए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और फिर नोट करो। ये देखिए भाई, इस पे आपने किया होगा कि यह दिखाएगा, मैं कहूंगा क्यों दिखाएगा, आपने कहा सर CH3CO ग्रुप है दिखाएगा, चलो मैंने भी कह दिया दिखाएगा। ये आप कहेंगे सर इसके अंदर CH3CO ग्रुप नहीं है, ये नहीं दिखाएगा, पर मैं इसमें भी कहूंगा ये दिखाएगा। इसमें आप कहेंगे सर CH3CO ग्रुप है दिखाएगा, चल मैं भी मान लूंगा दिखाएगा। इसमें आप कहेंगे सर कहीं भी इस पे CH3CO ग्रुप नहीं है, नहीं दिखाएगा, मैं कहूंगा दिखाएगा। आप कहेंगे सर ये दिखा रहा है तो ऐसी कंडीशन यहां पर है, इसको भी दिखाना चाहिए, मैं फिर कहूंगा ये नहीं दिखाएगा। ये दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, ये फिर दिखाएगा। देखिए एक बार नोट करिए इनको। ये देखिए भाई, ये वाला लेके चल रहा हूं मैं। पहली चीज तो इसमें भूल जाओ कि इस ग्रुप की वजह से दिखा रहा है, ये चीज भूल जाओ इस ग्रुप की वजह से दिखा रहा है, क्योंकि यहां पर ये वाला जो है ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दीज हाइड्रोजन्स। इनकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक है, इनकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। रीजन इसका, यहां से आप निकालिए H पॉजिटिव, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको केवल ये ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। इसका H पॉजिटिव लेके जाएगा बेस और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये भी स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस से और ये भी स्टेबलाइज करेगा। तो यहां पर जो कंजुगेट बेस बनेगा वो कौन सा बनेगा, पहले स्टेप में CH नेगेटिव ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब कैसे आयोडोफॉर्म दिखाएगा, इसका मैं एक मैकेनिज्म करके आपको दिखा देता हूं। यहां मैं CH3 की जगह R ग्रुप लिख रहा हूं और इसका मैकेनिज्म देखिए आप, बिल्कुल उसी तरह चलेंगे। RCO CH2COR, ये R ग्रुप जो भी हो, यहां पर R हो या यहां पर AR हो, उससे कुछ नहीं लेना मुझे। यहां पे हम डालेंगे OH नेगेटिव, इसकी प्रेजेंस में ये H पॉजिटिव निकलेगा, क्या बनेगा यहाँ फटाफट बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप कर चुके हैं पहले सारी चीज। ये आ गया यहाँ पर CH नेगेटिव और यहाँ ये आ गया COR।
अब देखिए अगर ये यहाँ पे मान लो R की जगह CS3 और इसके H पॉजिटिव को निकालता तो यहाँ CS2 नेगेटिव आता और उसको केवल एक ही ग्रुप स्टेबलाइज करता और इस कंजुगेट बेस को इस साइड देखिए, ये इस साइड भी कंजुगेशन में है, ये इस साइड भी कंजुगेशन में है, यानी ये ग्रुप भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इसके नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है, ये भी कर रहा है। और आपको पता है ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है हाइड्रोजन, जो कंजुगेट बेस बनाए वो ज्यादा स्टेबल बने, तो स्टेबल कंजुगेट बेस बन रहा है यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये क्या लेगा, यहाँ पे I2 लिख दूं, X2 I2, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा -I नेगेटिव, और यहाँ I लेगा, ये क्या आ जाएगा RCO CHI COR, यही आएगा मैकेनिज्म में। फिर देखिए इसका एसिडिक नेचर और भी बढ़ गया, तो पहले मैं यहां पर डाल दूं, क्योंकि I है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन से इन दो ग्रुप के साथ साथ। पहले में यहां पे वही बेस और दूसरे में यहां पर वही I2, क्या निकलेगा, पहले में पानी निकल जाएगा, दूसरे में I नेगेटिव यानी NaOH ले रहे तो NaI निकल जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा RCO CI2 COR। फिर यहां पर डालते हैं हम बेस। अब ये बेस देखिए, इसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिल रहा। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर क्यों नहीं मिल रहा, R की जगह अगर CS3 है तो यहां कंडीशन हमारे पास ये आई है। चलो ये कंफ्यूजन भी आप सोचे उससे पहले मैं ही दूर कर देता हूं, ये आए। और अब आप कहेंगे कि OH नेगेटिव अब इसको निकाल लेगा। अगर इसको निकालता है बेटा और उससे जो स्टेबिलिटी वगैरह हम देखते हैं तो इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। आप ये मान के चलेगी यहां से इसको निकालेगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू जब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा उसके कंपेरेटिवली, तो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा। यहाँ आप इतनी ही समझ ले कि एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल लेगा तो। और जब अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है तो एनर्जी कंपेरेटिवली कम रहती है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। आप इतना ही समझ ले, यहाँ पर इसको नहीं निकालेगा। इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और क्या कर देगा, यहाँ अटैक दिखाओ या यहाँ दिखाओ, इसने यहाँ अटैक किया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चले गए। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया RCO CI2 CO नेगेटिव OH एंड R, यही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपने बैक आएंगे उसी पोजीशन पे। यहाँ से आपको पता है R नेगेटिव OH नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये निकल गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे बन गया RCO CI2 नेगेटिव प्लस RCOOH, और ये जो बना है ये फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, I2 के साथ। ये फिर से I2 के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या निकलेगा -I नेगेटिव, और I को ये लेगा और यहाँ क्या बन जाएगा RCO CI3, ये बन जाएगा। और आगे की कहानी वही, आगे की कहानी ये इसी मैकेनिज्म वाली बेटा, आगे की कहानी इसी मैकेनिज्म वाली जो इस मैकेनिज्म में आपने की थी। ये स्पीसीज देख लो क्या बनी है यहाँ पे RCO CI3, और आगे की कहानी यही आ जाएगी जो यहाँ बनी थी। ये देखिए ये जो बनी थी RCO CI3, आगे की कहानी यही आ जाएगी और अल्टीमेटली ये आपके पास ये आ जाएगा, आगे की कहानी यही हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हम ये कंपाउंड बता रहे हैं ये क्यों दिखा रहा है, इसकी वजह से नहीं इसकी वजह से दिखा रहा है। तो ये भी इसकी वजह से नहीं इसकी वजह से दिखाएगा, ये भी इसकी वजह से दिखाएगा, ये भी इसकी वजह से दिखाएगा। अब इसमें क्या हो गया, ये इसकी वजह से क्यों नहीं दिखा रहा है, तो उसका रीजन देखिए। ये वाला स्टेप देखिए मैकेनिज्म का, ये वाला स्टेप देखिए। जब ये सब कुछ यहां पर हो जाएगा तो यहां क्या आएगा CI2 आ जाएगा, CI2, और फिर OH नेगेटिव यहाँ या यहाँ अटैक करेगा। लेकिन यहाँ ये बल्कि ग्रुप आ गए, देखिए मिथाइल ग्रुप आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे आ गए, और ऑर्थो पोजीशन पे आने से ये यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे और OH नेगेटिव के अटैक को इस कार्बन पे या इस कार्बन पे
मुश्किल बना देंगे और ये वाला स्टेप नहीं होने देंगे, ये वाला स्टेप नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप हो बल्कि आ गया, यहाँ बल्कि आ गया, तो ये स्टेप नहीं होने देंगे और ये नहीं होगा तो आगे आइडो फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। हालांकि देखिए ये और ये एक जैसे ही हैं, यहाँ भी अराइल ग्रुप यहाँ भी अराइल, लेकिन ये बल्कि हो गया तो इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। ये दिखा देगा क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन होगा, ये एच जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये एच जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये तो यही स्पीसीज बन गई, बिल्कुल दिखाएगा। ये वाला तो दिखाएगा। ये वाला ग्रुप अगर लेके चलते हैं तो ये 2 बार लिखा गया क्या? ये तो 2 बार यहाँ लिखा गया, ये यहाँ भी आ गया था आपके पास COCS2 COCH, ये तो आ गया, दिखाएगा। अब ये वाला ग्रुप COCS2 CO इसी तरह का है, COCS2 CO इसी तरह का है, तो ये भी दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा? ये क्यों नहीं दिखाएगा? ये देखिए अब इसमें यहाँ पे I2 आ गया, यहाँ पे I2। अब मैकेनिज्म में देखिए यहाँ पे I2 आ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा आपके पास? हम मैकेनिज्म में चलते हैं, ये वाला ग्रुप ध्यान रखना, जहां मैकेनिज्म में हमने R लगाया था उसकी जगह ये ग्रुप है, ध्यान रखना, जहां R लगाया था उसकी जगह ये ग्रुप है। तो मैकेनिज्म में हम जाएं तो यहां पर हम आ गए, यहां पर है आपके पास यहाँ OR, यहां पे आपके पास है OR। और अब की बार ये जब वापस आएंगे तो ये नहीं निकलेगा, बल्कि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, ये बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ये निकल जाएगा, और ये निकलेगा तो आइडो फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसलिए इस केस में भी नहीं दिखा रहा है, इस केस में भी ये नहीं दिखाएगा। जो ये वाला केस है आपके पास, यहां भी नहीं दिखाएगा, ये तो दिखाएगा ही नहीं इसमें। अगर यहां से H जा रहा है, यहां से H जा रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो आपके पास क्या बन रहा है? ऑक्सीडेशन के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास ये बन रही है साइक्लोहेक्सेनोन, ये नहीं दिखाएगी। ये वाला ये दिखाएगा, क्यों दिखाएगा? आपको पता है ये इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है, किसमें चली जाती है? कीटो फॉर्म में। ये जल्दी से किसमें चली जाएंगी? कीटो फॉर्म में। और इसकी कीटो फॉर्म क्या बनेगी? ये XYZ, Z वाला हाइड्रोजन X के पास और XY वाला बॉन्ड X और Y और Z के बीच, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3COH, ये आ जाएगा। नीट में आया हुआ है ये आ जाएगा, ये आया हुआ है एग्जाम में, ये बन जाएगा, क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है और आपको पता है कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है इसकी, तो ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और कीटो फॉर्म जो बनेगी, अब देखिए ये आराम से आइडो फॉर्म टेस्ट दिखाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैलो फॉर्म रिएक्शन। अब मैंने एक स्टार लगाया था बेटा, ध्यान हो आपको इसके ऊपर, इस पे आप बैठ के और मनन करिए। इसके ऊपर मैंने यहाँ स्टार लगा के कहा था, इस पे मनन करिए कि इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है और मुझे बताइए आप।